चलो लोग फोटो खींचो। हां नहीं देखना कितना साल हो गए कर ले कर भाई की शादी हो गई इतिया ऐसे खड़े हो ना हम जा रहे सबसे आगे यहाँ एक ले आ ये डाना ना ये ना खींचो ये डाना देखिए छत्तीसगढ़ दर्शन के प्रोग्राम में हम पहुंच चुके हैं माँ भवानी करेला मंदिर, जहाँ पे एक 250-300 साल पुरानी बात है। यहाँ पे सीदार गेंदा सीदार को सपना आया था और जो यहाँ से पहाड़ के ऊपर है, लगभग अब तो सीढ़ी बन चुकी है, 1100 सीढ़ी ऊपर उस माँ के सपने में आकर बात की थी और वहाँ माता जी स्वयं विराजमान हुई थी, जिसके बाद लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते गए और उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। हमारे साथ पंडित जी हैं, उनसे जानते हैं कि माँ भवानी करेला की क्या बातें हैं और क्या उनकी जानकारी है। पंडित जी कहते हैं कि पुराने जमाने 250-300 साल पुरानी ये मंदिर है। यहाँ स्थापना माता जी स्वयं शंभू जी के हैं विराजमान है और यहाँ के जो गेंदलाल जो रिश्तेदार जी है उसने जमीन दान की है। लोग आते हैं, मनोकामना इनकी पूर्ण होती है। तो किस तरह से होती है और कैसे इस पे होता है? सबसे पहले माँ भवानी आप समस्त भक्तों का मनोकामना पूर्ण करें। यहाँ माता रानी जो है आज से 250-300 साल पुरानी मूर्ति है। माता रानी जो है यहाँ गौटिया को स्वप्न में आए थे और बोले कि मैं पहाड़ में विराजमान होना चाहता हूँ। तो गौटिया जो है स्वप्न नहीं माने गए, तो कन्या के रूप में जो है गांव में आए बच्चे, बोलते हैं कि अब मैं पहाड़ में विराजमान होना चाहता हूँ। तो गांव वाले के साथ गौटिया जो है गांव वालों को लेके ऊपर मंदिर गए। पहले ऐसी पत्थरों से चकते गए, पत्थरों के बाद चगने के बाद बोले कि कन्या मैं यही पास विराजमान रहूंगा। तो कन्या जो है अपने स्थान खुद चुने गए और वहीं से बोले कि जिन भी भक्तों को कुछ भी अगर मन्नत चाहिए, मन्नत मानना है तो मेरे पास आना, मैं सबका मनोकामना पूर्ण करूंगा। तो गांव में ऐसे थे कि मतलब किसी का गाय, किसी का सोना चांदी घूम पैसा घूम हो जाते थे, तो वो आते थे और मन्नत बद देते थे कि माता रानी मेरा ये चीज मिल जाए तो मैं आपके लिए कुछ लेके आऊंगा। तो ऐसे ऐसे गांव वाला का मनोकामना पूर्ण हुआ, आसपास गांव वाला का मनोकामना पूर्ण हुआ। फिर दूर दूर से जानने लगे, हर गांव हर नगर से हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे जो है प्रसिद्ध होने लगे। आज जो है दूसरे दूसरे राज्य से भी भक्तजन आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं और मनोकामना मांग के जाते हैं। जिनका भी मनोकामना पूर्ण होता है तो वो कुछ लेके आते हैं। तो यहाँ जो है ज्योति कलश भी रखा जाता है, ऊपर मंदिर नीचे मंदिर दोनों नवरात्र में दोनों जगह, और दूर दूर से भक्तजन जो है यहाँ ज्योति कलश भी रखवाते हैं। ऑनलाइन सुविधा है, सब चीज सुविधा है। तो क्या है फोन द्वारा जो है अपने ज्योति रखवाए जाते हैं और जिसका भी मनोकामना पूर्ण होता है वो कुछ न कुछ करते हैं। यहाँ मन्नत जो है जल्दी से जल्दी पूर्ण होते हैं। ये बोलते हैं कि दर्शनार्थी लोग यहाँ महाराज जी हमारे मनोकामना 1 साल के अंदर में पूर्ण हो गए। अब हम तो यहाँ लगभग 20 साल हो गए सेवा करते हुए, ऊपर मंदिर का नीचे मंदिर का दोनों मैया का हम जो है सेवा करते हैं और हम जो है महाराज जी है यहाँ के। और वहाँ ऊपर मंदिर में एक झाड़ है, बीपी शुगर जैसा कुछ भी प्रॉब्लम है तो वहां बैठने से बीपी शुगर कंट्रोल भी होता है। उस झाड़ का नाम दहीमंद है और माता रानी वहां जो है बोलते हैं कि वहां बैठने से हाथ गोड़ सब जो है दर्द मिट जाते हैं। बीपी शुगर वाले का बीपी शुगर भी मिटा हुआ है। और वहां का जो है झाड़ का डाली पत्ता ले जाने के लिए बहुत वैद्यराज लोग जो है उपयोग करते हैं। ऐसे जो है माता रानी यहाँ सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं। भक्तजन जो है हमेशा आते हैं जाते हैं। बस शासन से इतना ही निवेदन है कि शासन यहाँ लिफ्ट बनवा दे तो आने जाने वाले भक्तों को भी चगने में परेशानी नहीं होगा। जो ज्यादा उम्र के हो गए उन लोग चगने में परेशान होते हैं, तो कम से कम शासन जो है यहाँ लिफ्ट बनवाने का ये किया जाए। मेरे शासन से यही विनती है, भक्तजनों से भी, कि यहाँ माता रानी में आपके मनोकामना पूर्ण करे। महाराज ये जंगल है तो यहाँ पुरानी जो बता रही जैसे पहाड़ है, पेड़ पौधे, तो यहाँ पे गुफा ऐसे कुछ होगा? गुफा है माता रानी का सवारी का गुफा, यहाँ माता रानी का सवारी का भी गुफा है। नहीं, गुफा किसी को नहीं दिखाते क्योंकि उस गुफा में कब विराजमान रहता है सवारी उसका कोई पता नहीं रहता।
वहां जाने के लिए भी वर्जित है, क्योंकि वहां से चट्टान देख सकते हैं, उन्हें नीचे नहीं जाने देते, क्योंकि वहां घेरा कर चुके हैं हम लोग। कितनी गुफा होगा? एक ही गुफा है माता रानी का सवारी का, जिसका आज तक उसका कितना मतलब दूरी है वो पता नहीं कर पाए। और अधिक पेड़ बताया, वो कहाँ पे पेड़ है? वो ऊपर मंदिर के जस्ट बगल में है, जस्ट मंदिर के पास ही में है, जिसको दहीमन झाड़ बोला जाता है। नहीं, आप सर्च मार लोगे ना तो उसका झाड़ के बारे में क्या चीज के काम में आता है वो भी पता चल जाएगा आपको। ऐसे ही एक झाड़ है। तो ये थे करेला भवानी मंदिर के पंडित जी, जिनने साफ साफ तौर से बताया कि किस तरह से लोगों को मन्नतें पूरी होती है, किस तरह से वहाँ पे जो पेड़ है वहाँ पे बीपी शुगर भी ठीक होता है। और यहाँ के जो गेंदाल जी थे पूरा अपने जमीन दान किए हैं। खास बात की है कि यहाँ की जो जिस तरह से डोंगरगढ़ बमलेश्वरी मंदिर में लिफ्ट की सुविधा है, तो यहाँ के लोग भी ये शासन प्रशासन से मांग करें कि यहाँ पे लिफ्ट की व्यवस्था हो जाएगी। जो बुजुर्ग हैं, भक्तजन आते हैं, उनको माँ के दर्शन करने में आसानी होगी। शशिकांत, सनसनी टाइम, छत्तीसगढ़।